मॉर्निंग क्लास। तो आज हम देखते हैं क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर किसी भी स्कूल के हों या फिर जो आपके लास्ट एनुअल पेपर होते हैं बोर्ड परीक्षाएं उनमें हेल्प करेंगे। तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है हाफ ईयरली प्री बोर्ड, जो किसी भी स्कूल में होते हैं। हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। चैप्टर जो 1 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस देखें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो सभी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला जो है क्वेश्चन उसको लेके चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन होगा उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले, जलाने से पहले हमें क्यों साफ कर लेनी चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं जिसमें बोला गया है मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। मतलब जो मैग्नीशियम रिबन जिसे हम जलाने वाले हैं उसको जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत जल्दी ही व्हाइट लेयर जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, विच डज नॉट बर्न। जब हम अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर एक सफ़ेद लेयर पड़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से हम वो जलता नहीं है या फिर जो ऐश राख बचेगा उसमें अनवांटेड मटेरियल आ सकते हैं। दिस हैपन व्हेन इट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एज इट फ्रॉम द वाइट लेयर विल नॉट बर्न एनी मोर। क्या होता है जब मैग्नीशियम बाहर निकालते हैं रिबन, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में एक वाइट लेयर जमा लेती है अपने ऊपर, जिसकी वजह से वो फिलहाल नहीं जलती है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा व्हाट आर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? जो केमिकल इक्वेशन होती हैं वो बैलेंस होती हैं, वो क्या होती हैं? वाई शुड केमिकल इक्वेशन बैलेंस। क्या जरूरत हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की? तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, उनको हम उसका आंसर देखते हैं। तो कुछ आंसर सेकंड देखते हैं। आंसर सेकंड क्या कहता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एंड बैलेंस केमिकल an equation that has an equal number of atom of each element on both side of equation। जो इक्वेशन होती है उनके दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट दोनों के इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए, तभी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। एग्जाम्पल हम लोग अभी नीचे देखेंगे तब समझ में आएगा। नॉर्मली बैलेंस मतलब वो केमिकल इक्वेशन जिनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि क्यों बैलेंस करना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन शुड बी ऑलवेज बैलेंस, हमेशा बैलेंस होनी चाहिए कोई भी केमिकल इक्वेशन, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है केमिस्ट्री में, वो कहता है मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए जितने नंबर रिएक्टेंट, जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट में ही होंगे। तो इस हिसाब से रिएक्शन बैलेंस ही होनी चाहिए या इक्वेशन बैलेंस ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट द एग्जाम्पल। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उनको अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो आंसर थर्ड देखते हैं। तो आंसर थर्ड देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होती है। पहले, टू और मोर कंपाउंड आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं? कोई दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलेंगे तो फिर हमें टू और मोर कंपाउंड आर मिक्स्ड, अपोजिट हो गया। जब भी कोई दो और ज़्यादा, दो या दो से अधिक कंपाउंड जब मिलेंगे
तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्म होगा, वो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और होना भी चाहिए, जैसे नाम है कंबाइन, कंबाइन मतलब कॉम्बिनेशन। वेयर एन वन मटेरियल डिकम्पोजेस इनटू टू मोर कंपाउंड, लेकिन डिकम्पोजिशन कहता है कि जब कोई कंपोजिशन रिएक्शन है वो डिकम्पोज हो रही हैं ए प्लस बी में। इसको फिर समझते हैं हम। क्या कॉम्बिनेशन क्या है? टू और मोर कंपाउंड और मिक्स, एक या एक से अधिक रिएक्शन जब मिक्स वो एटम या फिर मॉलिक्यूल मिक्स होते हैं तो नए सब्सटेंस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स आउट, वैसे हाफ O2 लगता है, गिव्स आउट H2O। तो ये एक और दो, ये दो मॉलिक्यूल ऐड हुए तो नया सब्सटेंस पानी बना है, ये कॉम्बिनेशन हो गई। अब डिकम्पोजिशन क्या है कि जब यही H2O टूटेगा दो चीज़ों में तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब इसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। टू और मोर कंपाउंड आर मिक्स टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वेयर एज वन मटेरियल डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज अ रिजल्ट, तो इसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल। ए बी था, कोई कंपाउंड है जो मिक्स है, कंबाइन है, ये टूटा ए में और बी में, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे, या तो प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में या फिर हाफ ईयरली में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी उसमें देखेंगे, मिल ही जाएंगे। तो राइट द बैलेंस केमिकल क्वेश्चन सी इन द टेक्स्ट बुक। जो कुछ बैलेंस केमिकल क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, उसके एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में दे रखे हैं, उनको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। बता दिया बैलेंस केमिकल क्वेश्चन, वो केमिकल क्वेश्चन जो बैलेंस हो। बैलेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को, जो एटम, दोनों के जो एटम है वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर में होने चाहिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ये बोल रहा है उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो ट्रीटमेंट करने पे क्लोरीन के साथ में ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो इसको हम देखते हैं कौन है, उसका नाम देख। इसका नॉर्मली आंसर यही देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसे क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें ब्लीचिंग पाउडर देगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है वो नीचे 10th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन देखते हैं। वाह, तो 6th क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर एंड पेरिस ऑफ वाटर। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसकी रिएक्शन पानी के साथ करवानी है तो हमको क्या मिलेगा, तो इक्वेशन देखते हैं अभी। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन रही, इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, कौन सी, जो ये क्वेश्चन 6 वाली हमारी केमिकल रिएक्शन है ना। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, किसके साथ, वाटर के साथ करवाएंगे। ये CSO4 हाफ H2O हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP कहते हैं इसको। जब पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा CaSO4 प्लस 2H2O। ठीक, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। यही पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो नॉर्मली याद रखना CaSO4 प्लस 2H2O। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय pH स्केल। pH स्केल क्या होती है? तो pH स्केल नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस को पता करने के लिए एसिड है या बेस है, हम pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो pH स्केल इज अ स्केल बाय विच वी नो दैट सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नॉर्मली pH स्केल है 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाती है, जिसपे 0 से जो 7 है वो एसिडिक नेचर है, और जो 7 है ये न्यूट्रल है, और 7.1 से लेकर जो 14 जाएगा वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। इसको हम डिफाइन के रूप में, डिफाइन के तौर पे देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कि pH स्केल क्या है। तो pH इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिड बेस वाटर इज। मतलब वही pH क्या मेजर करता है कि चीज़ कितनी एसिडिक है और कितना बेसिक है। रेंज कितनी बताई अभी हमने, तो इसकी रेंज बताई है 7 से लेके कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हम अभी देखते हैं pH क्या है। तो जैसे अभी बताया वही चीज़ है, pH इज मेजर हाउ मच एसिड बेसिक इज प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। ठीक,
कि मतलब चीज़ कितनी एसिडिक कितनी बेसिक है। रेंज बताइए 0 से 14 रहेगी। अगर 7 आता है किसी सब्सटेंस का, अगर मेजरमेंट pH 7 आता है तो वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से कम आता है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा आता है तो बेसिक है। ठीक, नॉर्मली pH है जो एक लिटमस पेपर भी आता है जो लाइकेन से बनता है। तो कभी भी कोई पूछे pH क्या है तो pH बताएंगे H+ आयन की कंसंट्रेशन को बताना, और जिसकी वजह से हम बता पाएंगे वो कितना एसिडिक कितना बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस। हम लोग जानते हैं एसिड बेस से मेनली एसिड नेचर में होगा, बेसिक है बेसिक नेचर में होगा। pH वैल्यू पा जाए तो pH वैल्यू उसकी कितनी होगी 0 से 7, हालांकि 6.9 समझो, बाकी वो तो वही आ जाता है 6.99। ये कितना है एसिडिक आएगा, बेसिक में 7 पॉइंट कितना 9 कर दें 7 पॉइंट, चलो 7 से रखो, ठीक है। 7 से लेके जो 14 के बीच में वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बेसिक। ये हो गया। एसिडिक है H+ देते हैं, बेसिक है वो H- देते हैं, एक एक रिएक्शन हो जाएगी। यानी एसिडिक है वो जो सिट्रिक एसिड मिलेगा, बेसिक है NaOH मिलेगा। इस तरीके से हम एसिड बेसिक का डिफरेंस लिख लेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई एक्व सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो ड्राई एक्व सॉल्यूशन है, ड्राई एक्व सॉल्यूशन यानी ड्राई H2O है, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है। ठीक, व्हाई डज ड्राई एक्व सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों करता है। तो ये है हमारा कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एन एक्वस एसिड सॉल्यूशन। जो एक्वस एसिड सॉल्यूशन है उसके अंदर H+ आयंस होते हैं। कौन से आयन H+ आयन, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओनली इन प्रेजेंस ऑफ आयन, इन आयंस की प्रेजेंस होने की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एनायन और कैटायन आर रिलीज्ड एज द एसिड डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। जब कोई भी एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एनायन और कैटायन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को डिसोसिएट कर देगा, इस वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय pH। सॉरी ये तो हो ही गया, हम लोग जान चुके हैं कि जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन बताए, एसिड बेस हो ही गया है। न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड बेस मिक्स होकर सॉल्ट बनाती हैं बताई दिए, क्योंकि ये आयंस हैं एक्वस सॉल्यूशन में रहते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं एनायन कैटायन में, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। लास्ट, राइट द फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और जो वॉशिंग पाउडर होता है वो होता है Na2CO3। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हैं जो याद करने होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर कराई दिया था, तो इस हिसाब से हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हुए। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक।